जीवन परिचय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, जर्मनी में जन्मे अल्बर्ट आइंस्टीन 20वीं शताब्दी के सबसे प्रसिद्ध वैज्ञानिकों में से एक हैं। सापेक्षता पर उनके सिद्धांतों ने भौतिकी की एक नई शाखा के लिए रूपरेखा तैयार की और आइंस्टीन का E=mc² दुनिया में सबसे प्रसिद्ध सूत्रों में से एक है। दोस्तों, 1921 में उन्हें सैद्धांतिक भौतिकी और क्वांटम सिद्धांत के विकास में उनके योगदान के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म जर्मनी में 14 मार्च 1879 में हुआ था। उनके जन्म के कुछ समय बाद ही उनका परिवार म्यूनिख चला गया। उन्होंने ल्यूपोल्ड जिम्नेजियम में स्कूली शिक्षा शुरू की। बाद में वे इटली चले गए और इसके बाद वे स्विट्जरलैंड के एरो में अपनी शिक्षा जारी रखी। दोस्तों, अगर अल्बर्ट आइंस्टीन के परिवार की हम बात करें तो अल्बर्ट आइंस्टीन एक यहूदी परिवार में बड़े हुए। उनके पिता का नाम हरमन आइंस्टीन था और वह एक सेल्समैन और इंजीनियर थे। आइंस्टाइन की मां का नाम पॉलिन आइंस्टीन था। उनकी एक बहन थी जिसका नाम माजा था, जो उनके 2 साल बाद पैदा हुई थी। दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टीन की पत्नी का नाम मिलिना मैरिक था। उन्होंने मिलिना मैरिक से 1903 में शादी की थी। जब वह स्कूल में थे तब उनकी मुलाकात मैरिक से हुई थी। आइंस्टीन मैरिक के करीब बढ़ते रहे, लेकिन उनके माता पिता इस रिश्ते के खिलाफ थे। आइंस्टीन के पिता का निधन 1902 में हुआ और इसके बाद इस जोड़े ने शादी कर ली। दोस्तों, आगे चलकर इस दंपत्ति को 2 पुत्र हुए, हैंस आइंस्टीन और एडवर्ड आइंस्टीन। इसके अतिरिक्त इनकी एक पुत्री थी जिसका नाम लिजरेल आइंस्टीन था। दोस्तों, आइंस्टीन की शादी बहुत ज़्यादा खुशहाल नहीं रही और 1919 में उनका उनकी पत्नी के साथ तलाक हो गया। जिस वर्ष में उनका तलाक हुआ उसी वर्ष में उन्होंने अपनी दूसरी शादी एल्सा आइंस्टीन से की, अर्थात आइंस्टीन ने अपने जीवन में 2 शादियां की थी। दोस्तों, 1921 में आइंस्टीन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। दोस्तों, अगर हम आइंस्टीन के दिमाग की बात करें तो जब आइंस्टीन का निधन हो गया था तो उसके बाद अल्बर्ट आइंस्टीन की शव परीक्षा के दौरान थॉमस स्टोल्ट हॉर्वे ने उनके मस्तिष्क को उनके शरीर से निकाल लिया और ऐसा कहा जाता है कि उनके परिवार की अनुमति इस कार्य के लिए नहीं थी। उन्होंने आइंस्टीन के दिमाग को परीक्षण के लिए निकाला था। कुछ लोगों का मानना है कि आइंस्टीन ने मस्तिष्क के अध्ययन में भी कुछ कार्य किए थे और उन्हें यह विश्वास था कि उनके साथ ही उनकी मृत्यु के बाद उनके मस्तिष्क का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, आइंस्टीन का मस्तिष्क अब प्रिंसटन यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर में स्थित है। उनकी मृत्यु के पश्चात उनके मस्तिष्क के बगैर ही उनका अंतिम संस्कार किया गया। दोस्तों, कुछ वैज्ञानिकों ने उनके मस्तिष्क पर शोध किए और उनका मानना है कि आइंस्टीन का दिमाग सामान्य बुद्धि वाले लोगों की तुलना में 10 से 15% तक व्यापक था। आइए दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टीन की मृत्यु से संबंधित कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टीन की मृत्यु 18 अप्रैल 1955 में 76 वर्ष की आयु में हुई थी।